पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 2,89,000 से बढ़ गई। मुतासरा अफराद की तादाद 43 लाख से तजावुज़ कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 82,019, बरतानिया में 32,692, इटली में 30,739, स्पेन में 26,920, फ्रांस में 26,643, ब्राज़ील में 11,701, बेल्जियम में 8,761 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। मरने वालों की तादाद 724 तक पहुंच गई। 32,674 अफराद मुतासिर, 8,555 सेहतयाब। सिंध में सबसे ज्यादा 12,610 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 11,869, खैबर पख्तूनख्वा में 4,875, बलूचिस्तान में 2,061, गिलगित बल्तिस्तान में 457, इस्लामाबाद में 716 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 86 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत टाइगर फोर्स से मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और कमिश्नर की वीडियो लिंक पर शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को सूबाई सतह पर टाइगर फोर्स की हफ्तावार रिपोर्ट पेश। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं ज़िले, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह तक टाइगर फोर्स मुतहरिक की जाए। टाइगर फोर्स से एहसास लेबर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में भी मदद लें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। GSP+ से मुताल्लिक कन्वेंशंस के नफाज की सूरत हाल पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की GSP+ की हैसियत बरकरार रखने के लिए यूरोपीय यूनियन के फैसले को सराहा। कहते हैं बरामदात को बढ़ाने, ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में यूरोपीय यूनियन ने अहम किरदार अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के 27 कन्वेंशन मुकम्मल तौर पर हमारी आईनी जिम्मेदारियों के मुताबिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हुकूमती खबरें कौन लीक करता है, मामला काबीना में ज़ेर बहस आ गया। मुआविन खुसूसी इत्तलात आसिम सलीम बाजवा भरपूर हुकूमती मुहिम शुरू करने के लिए पुराज़्म, इश्तिहारी मुहिम के लिए फंडिंग मांग लिए। जबकि इजलास में कोरोना के फैलाव, लॉकडाउन और कारोबारी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म बोले, लॉकडाउन खोलना ज़रूरी था, इसलिए खोला गया है। वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, गवर्नर सिंध की तब्दीली की खबरें बेबुनियाद हैं। नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है। जब कोई पकड़ा जाता है तो फिर वो नैब पर एतराज़ात उठाना शुरू कर देता है। लीडर ऑफ अपोजिशन इजलास में नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क चला रहे हैं, शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म चाहते हैं इंतखाबी अमल में अवाम का एतमाद बहाल हो। काबीना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक की। लॉकडाउन में नरमी का मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। टाइगर फोर्स जिला इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेगी। इस्लामाबाद में 14,000 रजाकार हैं। यूटिलिटी स्टोर्स की मॉनिटरिंग और फूड सेफ्टी में मदद मिलेगी। विफाकी वजीर असद उमर का तकरीर से खिताब। चेयरमैन सेनेट की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास। राजा ज़फ़रुल हक कहते हैं, मुल्क में लॉकडाउन से मुताल्लिक एक पॉलिसी नहीं थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, लॉकडाउन अशराफिया ने लगाया। कहा गया लॉकडाउन मफाद में नहीं, फिर पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ। वबा के दौरान इत्तेहाद की ज़रूरत थी, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम को मुत्तहिद करने की बजाय तकसीम किया। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में रवैया मनफी रहा। लापता मिसिंग पर्सन्स की हम बात नहीं आज करने वाले थे, लेकिन मुझे करनी है। वो मिसिंग पर्सन कौन है चेयरमैन साहब? वो मिसिंग पर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। ही इज मिसिंग, हिज पॉलिसी इज मिसिंग एंड हिज वर्ड्स ऑफ यूनिटी एंड हीलिंग आर मिसिंग। लॉकडाउन में सब कुछ खुल गया, कोई SOPs नहीं है। कैसा लॉकडाउन है? लोग ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। मुल्क में हंगामी हालात हैं। कहाँ है वज़ीर-ए-आज़म? कौन मुल्क चला रहा है? सेनेटर शेरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल।
बोली 18वीं तरमीम का मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं, हम नहीं जानते हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हो सकता है 50% आबादी कोरोना से मुतासिर हो जाए। 18वीं तरमीम को आज भी मानते हैं, हम 18वीं तरमीम के 10 साला तजर्बात पर नजरसानी की बात कर रहे हैं। सिंध से ज्यादती हुई ना होगी, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह सिंध में भी अपना लोहा मनवाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट इजलास से खिताब, बोले एक ज़माने में पीपल्स पार्टी में हौसला था, अब परेशान हो गई। पीपल्स पार्टी से विफाक की खुशबू आती थी, मगर आज सूबाइयत की बू आ रही है। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं, अब तक 660 डॉक्टर्स कोरोना का शिकार हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ जुल्म हो रहा है, लेबॉरेटरीज कम हैं। कौमी वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऑपोजिशन के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाए। टेस्टिंग सलाहियत को 50,000 तक यौमिया बढ़ाया जाए। तुर्की का ड्रामा अर्तुगरुल दिखाने से मदीने की रियासत नहीं बनेगी। हमने 18वीं तरमीम में सिर्फ सूबे के नहीं, इस वज़ीर आज़म को पावरफुल बना दिया। जब सदर ज़रदारी ने अपना ओथ लिया तो सदर ज़रदारी इस मुल्क का हिस्ट्री में सबसे ताकतवर सिविलियन प्रेसिडेंट था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं टिड्डी दल पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा है। सिंध हुकूमत ने विफाक से टिड्डी दल के तदारुक के लिए दरख्वास्त की। विफाकी हुकूमत टिड्डी दल के तदारुक के लिए वादा पूरा करे। हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रहे हैं। सिंध हुकूमत हेल्थ वर्कर्स को रिस्क अलाउंस देगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं, अपने नए कायद की तरह कुरैशी साहब ने सिंध पर हमले का ऐलान किया। लगता है वज़ीर ख़ारिजा की जिम्मेदारी बदलकर उन्हें कौम को तकसीम करने पर लगाया गया है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी वज़ीर ख़ारिजा ने बदतरीन सियासी तकसीम का मुजाहरा किया। उनकी तकरीर में सियासी नफरतें थीं, मगर कोरोना पॉलिसी गायब थी। सियासी मकासद के लिए सिंध के लोगों के दिल दुखाए गए। अरकान और हुकूमती वज़रा कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ने की पॉलिसी लाने की बजाय वो सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और सिंध हुकूमत के साथ लड़ रहे हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है। आज कौम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि हम सारे मिल बैठकर एक अच्छी हिकमत अमली तय करते। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं, ऑपोजिशन का सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बुलाना काबिल तारीफ है। मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि मुश्किल हालात में इकट्ठे हों। हुकूमती अरकान की तकारीर से लगता है कि हुकूमत कोरोना के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। यह वक्त इल्ज़ाम तराशी का नहीं, मुश्किल हालात में कौम को मुत्तहिद रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेट में 2 अहम करारदादें जमा कराई गईं। ऐसे इजलास का क्या फ़ायदा कि एक इधर से सियासी तकरीर करता है तो दूसरा उधर से निश्तर चलाता है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी को खत लिखा है कि असेंबली इजलास में महज सियासी तकारीर वक्त का ज़िया है। ये काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी हो सकता था। विफाकी वजीर साइंस फवाद चौधरी का ट्वीट, बोले अगर मेंबरान को इकट्ठा किया है तो पहले उन्हें साइंटिस्ट से कोरोना पर ब्रीफिंग दिलवाएं कि कोरोना है क्या और क्यों फैल रहा है। मुआविन खुसूसी बराए शहर डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, दी केयर के नाम से मुहिम शुरू की जा रही है। 1 लाख हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। अस्पतालों को बराह रास्त हिफाजती सामान फराहम किया जा रहा है। ये एक कौमी कोशिश और जामे प्रोग्राम है। फ्रंट लाइन वर्कर्स हमारे हीरोज हैं। प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर्स की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। अस्पतालों में डॉक्टर्स को हिफाजती आलात दे रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। DGI-SPR के मुताबिक चीन के तिब्बी सामान की फराहमी पर आर्मी चीफ का इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ ने चीनी माहिरीन की पाकिस्तान आमद और ताउन को सराहा। चीनी सफीर ने हर फोरम पर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कोरोना से आज सिंध में सबसे ज्यादा 18 अमवात हुई, 593 नए केसेस सामने आए।
गुज़श्ता रोज़ लॉकडाउन के SOPs पर किसी ने अमल नहीं किया। ऐसा तरीका कार ना अपनाया जाए कि हुकूमत दोबारा सख्ती करना पड़े। तमाम नर्सेज, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अमले को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वीडियो बयान। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मिसाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने एस्टैब्लिश की है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, सिंध हुकूमत को हर दिन तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। PTI वाले कभी भी हक़ाइक़ पर बात नहीं करते। विफाकी वज़रा इल्ज़ाम लगाते हैं, बताते कुछ भी नहीं। इल्ज़ामात लगाने वाले आते हैं और चले जाते हैं। नर्सिस के हवाले से कवानीन बना रहे हैं जो आखिरी मराहिल में हैं। सिंध में जो हमने स्कूल्स खोलने का फैसला किया था कि 1 जून से हम खोलेंगे, हम 1 जून को स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं नज़र आते। सईद गनी कहते हैं, 1 जून से स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं, नई तारीख का ऐलान बाद में होगा। बच्चों को गुज़श्ता साल की कारकर्दगी की बुनियाद पर प्रमोट किया जाएगा। बोर्ड इम्तिहानात पर विफाक से बात करके फैसला करेंगे। अगर हम प्रमोट करेंगे तो पिछली क्लासेस की परफॉर्मेंस देखकर फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सनत व कारोबार से वाबस्ता शख्सियात की मुलाकात। 50 लाख रुपए का चेक वसूल किया। बोले, कोरोना वायरस की गैर मामूली सूरत हाल में साहिब हैसियत अफराद पर जिम्मेदारी बढ़ गई। ताजिर और दुकानदार SOPs पर मुकम्मल अमल करें। SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। स्पेशल फ्लाइट से पंजाब आने वाले सैकड़ों पाकिस्तानियों के कोरोना में मुब्तला होने का इंकशाफ। पंजाब आने वाली 39 स्पेशल फ्लाइट्स में 682 अफराद मुतासिर निकले। 7,756 अफराद वतन वापस आ चुके। 14 मई से 8 मई तक पंजाब में आने वाली फ्लाइट्स में 682 अफराद का टेस्ट मुस्बत आ चुका। कोरोना सूरत हाल में HEC के इजलास के बाद मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ का 1 जून से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का फैसला। हायर एजुकेशन कमीशन में वाइस चांसलर्स के हंगामी इजलास का इनेकाद। यूनिवर्सिटीज़ की बंदिश में क्लासेस, इम्तिहानात और नए एडमिशन की हिकमत अमली पर मुशावरत। रवा सेमेस्टर का कोर्स वर्क जल्द मुकम्मल करके इम्तिहानात लेने पर मुतफ़िका फैसला। लॉकडाउन ना खुलने की सूरत में ऑनलाइन इम्तिहानात लिए जाएंगे। तालीमी बोर्ड्स के तमाम इम्तिहानात मंसूख किए जाने पर कैपिटल TV की तरफ से पोल का इनेकाद। 74% अवाम ने पोल में फैसले को दुरुस्त, 26% ने गलत करार दिया। पोल में सवाल किया गया था कि वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद का इम्तिहानात मंसूख करना दुरुस्त था या गलत। ट्विटर इंतजामिया का कोरोना की गलत मालूमात शेयर करने पर अहम इक़दाम। कोरोना बारे मुतनाज़े मवाद डालने पर ट्विटर इंतजामिया सारिफीन को आगाह करना शुरू कर देगी। 78% अमरीकियों का ख्याल है कि वायरस बारे गलत इत्तला देना एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर ट्विटर ने एक्शन लेते हुए ताज़ा इक़दाम किया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। स्टे होम, प्रिवेंट कोरोना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरफर कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि इस अवाम को पीने का साफ पानी मिले। ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भेड़ें आग पाक अथॉरिटी को चलने नहीं दे रही। ब्यूरोक्रेसी से अब हतमी मीटिंग करूंगा। ब्यूरोक्रेसी राह रास्त पर ना आई तो काली भेड़ों के चेहरे अवाम के सामने लाऊंगा। अगर ब्यूरोक्रेसी रास्ता ना रोकती तो 2 करोड़ अफराद तक साफ पानी पहुंचा चुका होता।